संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर यह जीव जन्म ना लिया हो, जहां पर यह जीव मरण को प्राप्त न हुआ, जहां पर इसकी जाति माने उत्पत्ति ना हुई हो, जहां पर ये जत्थ शब्द सबके साथ जोड़ लेना, जत्थ, जहां पर इसके लिए योनि स्थान ना मिला हो या उत्पत्ति इसकी ना हुई हो, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं जहां पर ये उत्पन्न ना हुआ हो, जहां पर ये मरण ना किया हो, ऐसा कोई स्थान नहीं लोक का जहां पर इस जीव ने जन्म ना लिया हो, जहां पर ये मरण ना किया हो, और ऐसा कोई कुल भी नहीं बचा, कुल जहां पर यह जीव न जन्म लिया हो न मरण लिया हो, ऐसा कोई कुल भी नहीं है। तो ये यहां पर बताया जा रहा है। नीचे वाली लाइन का जो तीसरा पद है उसे ऊपर के साथ में जोड़ करके आपको अर्थ निकलेगा। यानी ऐसा कोई भी जाति नहीं है जहां पर यह जीव जन्म ना लिया हो, मरण ना किया हो। समझ आ रहा है? जाति होती है, कुल होते हैं। जाति और कुल में अंतर बताया जाता है, जानते हैं आप लोग? जाति में और कुल में क्या अंतर होता है? मां के पक्ष की जो चीज होती है, मातृपक्ष जाति, माता के पक्ष की जो परंपरा होती है, मां का जिससे एक परंपरा चलती है, संतति चलती है, वो कहलाती है जाति। और पितृ का जहां से पक्ष चलता है, पिता पक्ष से जो चला आता है, वो कहलाता है कुल। समझ आया? जब किसी भी जीव का जन्म होगा तो उस जीव के लिए एक मातृपक्ष होगा, एक पितृपक्ष होगा। तो उसके सामने जो मां की परंपरा होगी, यानी मां जिस घर की बेटी होगी, उनके जो पिता होंगे, उन पिता के जो पिता होंगे, एक उनकी परंपरा होगी, तो वो कहलाएगी उनकी जाति, उस वह मां की जाति मिलेगी। और एक वह होगा जो पिता की तरह देखा जाएगा, पिता की ओर से देखा जाएगा, पिता के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनकी एक वंश परंपरा चल रही है, तो उसको कहा जाता है कुल परंपरा। समझ आया? तो ये जाति में और कुल में अंतर होता है। तो जब कोई बच्चा उत्पन्न होता है किसी घर में, तो उसे अगर वो पुत्र होता है तो कहा जाता है कि भाई ये कुल दीपक हो गया। उसका एक कारण है, वो यूं ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे का जो सिद्धांत है वो आपको समझना चाहिए। कुल दीपक है क्योंकि वो कुल दीपक इसलिए है क्योंकि इस कुल को आगे बढ़ाने के लिए, कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वह पुत्र ही काम आएगा। पुत्री का तो विवाह हो जाएगा, वो तो दूसरे घर में चली जाएगी। तो उस पिता के यहां पर अगर पुत्री उत्पन्न हुई है तो उससे उसकी पिता की संतति आगे नहीं बढ़ेगी, उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। उस आगे वंश को बढ़ाने वाला कौन होगा? तो पुत्र होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पुत्र जो है वंश की वृद्धि वाला होता है, वंश बढ़ाने वाला होता है, या कुल दीपक होता है, कुल को आगे बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि जो पिता के पिता की जो परंपरा चली आ रही है उसको बढ़ाने वाला पुत्र होगा। पुत्री जो होती है वो जिस घर में जाएगी उस घर में जाकर के उसका गोत्र बदल जाता है, फिर वह उसी घर की कहलाएगी, उसी गोत्र की कहलाएगी जिस घर में वो चली गई। अगर वह जैनों में भी अनेक तरह के गोत्र होते हैं या जैनों के बाहर भी कहीं अगर वो चली गई तो उसका वह जो गोत्र है, जो उसकी अपनी जाति है, वो बदल जाएगी। अगर वो जैनों से अजैन में चली गई तो उसकी जाति बदल जाएगी। फिर वो अपने भीतर भले ही जैन धर्म रखे रहे लेकिन उसकी जाति बदल गई, क्योंकि उसके नाम के आगे क्या लगेगा? जैन नहीं लगेगा। विवाह से पहले तो उस लड़की के नाम के आगे जैन लगेगा, लेकिन उस लड़की का विवाह अगर कहीं दूसरी जाति में हो गया, जैनेतर में हो गया, तो फिर उसके नाम के आगे जैन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे अपने नाम के आगे वो लगाना पड़ेगा जिसके साथ उसका संबंध हुआ है।
पति अगर गुप्ता मिला तो उसे भी गुप्ता लिखना पड़ेगा। पति अगर राजपूत मिला तो उसे भी राजपूत लिखना पड़ेगा। पति अगर सैनी मिला तो उसे भी सैनी लिखना पड़ेगा। अगर उसने नेमा से विवाह कर लिया तो उसे अपनी नाम के आगे नेमा लिखना पड़ेगा, या वो नेमा के नाम से ही पहचानी जाएगी, भाई ये नेमा के घर में गई है। समझ रहे हो ना? सोनी, नेमा, अनेक अनेक तरह की जातियां हैं। तो जाति बदल गई उसकी। तो वह लड़की जो होती है, बेटी जो होती है, वो कभी कुल परंपरा को बढ़ाने वाली नहीं बन पाती, क्योंकि कुल परंपरा को वो बढ़ाता है जो पुत्र होता है। और पुत्र के लिए किसी भी जाति की अगर पत्नी मिल जाती है, मान लो उसका किसी जैनेतर जाति में भी विवाह हो जाता है और बहू कोई दूसरी जाति की भी आ जाती है, पुत्र की वह परंपरा वही चलेगी जो पिता की परंपरा है, वो उसकी कुल परंपरा कहलाएगी। इसलिए उसको कुल दीपक कहा जाता है। आगे कुल को प्रकाशित करने वाला यह पुत्र है। तो यह जो एक सामाजिक सिद्धांत हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह बेटा और बेटी के बीच में एक विभाजन बनता है। और यह विभाजन समझना भी चाहिए। हमें यूं ही उल फिजूल बातों में आकर के हर तरह से बेटा बेटी एक होते हैं प्यार की अपेक्षा से, है ना? चाहे बेटा को प्यार करो चाहे बेटी को प्यार करो, एक ही बात है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, बेटा बेटी बड़े होंगे, तो उनके जो अपने अपने विवाह आदि के उपरांत जो उनकी स्थितियां बनती हैं, उनमें निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। तो बेटा बेटी एक कथनचित इस बात से होते हैं कि भाई ये बेटा भी अपने से उत्पन्न हुआ है, बेटी भी अपने से उत्पन्न हुई, तो बेटा बेटी एक हैं। लेकिन बेटी हमेशा अगर वो जिस जाति में विवाह करेगी वो उसी जाति की बन जाएगी। भले ही वह अपने मन में सोचती रहे कि मैं जैन धर्म का पालन करूं, मैं जैन धर्म को मानूं, मैं तीर्थंकरों की आराधना करूं। अब वो अपने मन में कर पाए, लेकिन वो खुल करके दिखा करके तब कर पाएगी जब उसके घर के लोग उसे अनुमति देंगे। और ये पराशर